जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को दोस्तों कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से लाइव आ जाइएगा दोस्तों। आप लोगों का जो क्लास का समय है वो शाम को 6 बजे आपको रोजगार वेद अंकित भाटी सर की स्टैटिक जीके की बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जाता है। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली वीडियो में भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व और एवं जलमंडल क्षेत्र के बारे में कवर किया था, जिसमें से दोस्तों हमने उन चैप्टरों का दोस्तों पिछली पार्ट 1 में हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों पार्ट 2 पर। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों पार्ट 2 और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा जो कि नेक्स्ट एंड लास्ट होगा। पार्ट 3 में दोस्तों हम ये टॉपिक पूरा का पूरा फिनिश कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये पार्ट 2 है और जिन कैंडिडेट ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर दोस्तों आप वहाँ से उसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा वीडियो पसंद आएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने पिछली क्लास में भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची को यहाँ तक के दोस्तों हमने कवर किया था और पिछली वीडियो हम दोस्तों यहीं तक अपने इस क्लास को स्टॉप किया था। तो आज दोस्तों वहीं से दोस्तों आपकी ये क्लास स्टार्ट हो रही है, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची। तो अब तक पिछली वीडियो हमने पढ़ा था कि भारत के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो किस राज्य में हैं और वो किन वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, वो किस राज्य में स्थित हैं, उनकी स्थापना कब हुई थी और वो कितने क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेकर कंप्लीट जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए, जैसा कि दोस्तों पहला यहाँ पे दिया गया है जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों दिया गया, आप सभी देख पा रहे होंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि इसकी स्थापना 1955 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी और 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। क्लियर दोस्तों? अगला पॉइंट है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये भी दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। यह इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और यह 354 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों आपके दोस्तों मध्य प्रदेश में है। आप एक की स्थापना वर्ष याद रखिएगा 1955 और दूसरे का +1 यानी 1956 इसकी स्थापना वर्ष हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी और 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और यह 1968 में इसकी स्थापना हुई, जो कि 437 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। अगला है दोस्तों फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में है और इसकी भी स्थापना 1968 में ही हुई थी और ये 0.27 में वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला है दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपका मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और ये 758 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगला है दोस्तों वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मध्य प्रदेश में है। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको दोस्तों बिहार का भी ऑप्शन देगा, बिहार राज्य का भी ऑप्शन देगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो आप ये बिहार समझकर आप वन विहार राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित हो आप ऐसा कर दो। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, याद रखिएगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है। यह 1979 में इसकी स्थापना हुई थी और 4.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अभी हम जितने भी राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं वो सभी दोस्तों आपके मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं। किसके दोस्तों? मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं और सर्वाधिक जो संख्या है राष्ट्रीय उद्यानों की वो मध्य प्रदेश में ही है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, 542.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। 1981 में इसकी स्थापना हुई और 528.73 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। संजय राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। 1981 में इसकी स्थापना हुई और 466.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो आप ये दोस्तों तीनों पॉइंट याद रखिएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में हैं। तीनों की स्थापना 1981 में हुई थी और लगभग आपके दोस्तों ये 500 के
आसपास के वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। तो आप इन्हें लगभग दोस्तों इसने आसानी तरीके से आप याद रख सकते हो। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे हमारा ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये भी दोस्तों आपका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। यह भी आपका 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला है दोस्तों डायनासोर। कौन सा दोस्तों? डायनासोर जीवाश्म उद्यान। क्या डायनासोर भी दोस्तों यहाँ पे जिंदा है? नहीं, यहाँ पर डायनासोर जीवित अवस्था में नहीं है, यहाँ पर उनके जीवाश्म है। तो ये डायनासोर के आपको दोस्तों वहाँ पे मध्य प्रदेश में आपको डायनासोर के बड़े बड़े पत्थरों से बड़े बड़े डायनासोर बने हुए मिलेंगे आपको, और उनके कुछ जीवाश्म जो अंग मिले हुए हैं, डीएनए वगैरह, वो आपको दोस्तों वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो डायनासोर जीवाश्म उद्यान जो है यह भी आपका दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और ये 0.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला है दोस्तों कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये भी दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना अभी 2018 में हुई थी और 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। नया क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, हो सकता है आपसे एग्जामिनर पूछ दे। तो इसकी स्थापना दोस्तों 2018 में हुई थी और 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। क्लियर। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। और अब एक बार आप सभी से एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जिससे आप बाद में अपने नोट्स बना सकें। अगला है दोस्तों इम्पॉर्टेंट है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों चंदौली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी और 317.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला है दोस्तों गूगामल राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपका महाराष्ट्र का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। 1974 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी और यह भी दोस्तों सेम 317.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अब बात आती है कि सर इसको याद कैसे रखेंगे। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, सर आपने तो बता दिया कि इसको याद कैसे रखेंगे। तो याद रखने का दोस्तों सबसे एक ही तरीका है, याद रखने का एक ही दोस्तों तरीका है कि आप बस इसको 2 से 3 बार इसको पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। जब आप 2 से 3 बार इसे पढ़ोगे ना तो आपको दोस्तों तुरंत याद हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और कुछ की स्थापना भी याद रख लेनी है और आपको ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैले हुए हैं, बस आपको इतना ही याद रखना है। क्लियर दोस्तों। चलिए उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों कौन सा? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये भी दोस्तों आपका महाराष्ट्र का फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और ये 89.96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में। अगला है दोस्तों ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान। ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका महाराष्ट्र का फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। 1955 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी और 116.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला आ गया आपका फिर से पेंच राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में दोस्तों आपका इसका स्थापित किया गया था 1975 में और ये 257.26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला है, अब यहाँ पे हम जितने भी पढ़ रहे हैं दोस्तों, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं वो सभी आपके मुंबई के होंगे, महाराष्ट्र के होंगे। आपको दोस्तों ऐसे ही क्रमानुसार आपको नोट्स बनाने हैं जिससे आपको याद करने में कोई समस्या ना हो। ये भी आपका महाराष्ट्र में 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और 133.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है आपका बनेरघट्टा। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये भी आपका कर्नाटक का राष्ट्रीय उद्यान है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी और ये 260.71 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बांदीपुर, जो कि आपका कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और 874.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला है दोस्तों नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये भी दोस्तों आपका कर्नाटक का राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और 643.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। क्लियर दोस्तों। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करें। अगला है दोस्तों कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है दोस्तों? कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। ये भी दोस्तों आपके कर्नाटक का प्रमुख उद्यान है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और 600.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला है दोस्तों अंशी राष्ट्रीय उद्यान।
ये भी दोस्तों आपके कर्नाटक का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जो कि 1987 में इसकी भी स्थापना हुई थी और ये 417.37 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला है पेरियार। आप सभी को पता है पेरियार झील हो या पेरियार नेशनल पार्क हो, ये आपके दोनों सभी केरल में स्थित हैं, क्योंकि पेरियार एक नदी का भी नाम है जो कि केरल में स्थित है। 1982 में इसकी भी स्थापना हुई थी और 350 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अनामुडी अनामुडी शोला, ये भी आपका केरल का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी और 7.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइलेंट वैली। आप सभी ने जो भी कैंडिडेट एग्जाम दिए होंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन फेस करने को आए होंगे जो आप दोस्तों इस बुक में पढ़ रहे होंगे, जैसे कि साइलेंट वैली आपके एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपका केरल में स्थित है। 1984 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी और 89.52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। 1984 से दोस्तों याद आया, एक क्वेश्चन आपके दोस्तों अभी तक के सभी एग्जामों में आ चुका है कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसको हम दोस्तों बोलते हैं NSG, क्या बोलते हैं दोस्तों? NSG, इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1984 को, याद रखिएगा, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ब्लैक कैट कमांडो। ब्लैक कैट कमांडो जो कि आपके दोस्तों मुख्यमंत्री के जो ब्लैक कैट कमांडो होते हैं ना, उनके जो पीछे चलते हैं आपके प्रधानमंत्री हुए, सबसे पहले SPG होता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, उसके बाद NSG कमांडो होता है। तो जो आपका NSG कमांडो होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसको हम ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? जो ये NSG है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1984 के। आपके एग्जाम में काफ़ी बार दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग से आप दोस्तों अपने पॉइंट बना के नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला है दोस्तों पम्बदुम-शोला राष्ट्रीय उद्यान। पम्बदुम-शोला राष्ट्रीय उद्यान ये आपका दोस्तों केरल का राष्ट्रीय उद्यान है। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी और 1.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला है दोस्तों एराविकुलम। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये भी दोस्तों आपका केरल का राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना दोस्तों 1978 में हुई थी और 97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। क्लियर? यहाँ तक की बातों आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों मथिकेतन-शोला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? मथिकेतन-शोला राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका केरल का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी और 12.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला है दोस्तों मदुमलाई। ये रिपीटेड क्वेश्चन अभी पिछली क्लासों में भी आपको बताया था कि मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। 1990 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी और 103.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। मन्नार की खाड़ी, आप सभी को पता है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। 1980 में इसकी स्थापना हुई और 6.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों कौन सा है? मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों आपके तमिलनाडु का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। 1990 में इसकी स्थापना हुई, 78.46 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला है दोस्तों इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इसी को हम बोलते हैं अन्नामलाई। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका दोस्तों तमिलनाडु का फेमस है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और 117 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। गुइंडी, कौन सा दोस्तों? गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु का राष्ट्रीय उद्यान है। 1976 में इसकी स्थापना हुई और 2.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला नेशनल पार्क, जिसको बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि दोस्तों आपके उत्तराखंड में स्थित है और 1936 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी और यह 520.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन। ये भी आपके उत्तराखंड का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। 1982 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी और 624.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यह भी दोस्तों उत्तराखंड का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। 1983 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी और यह 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। क्लियर? चलिए आगे पॉइंट दिया गया दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह भी आपके झारखंड का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। 1989 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी और 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला है दोस्तों गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में स्थित है।
1990 में इसकी स्थापना हुई थी और ये 472 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। फूलों की घाटी, सभी लोग जानते हैं कि फूलों की घाटी हम किसे कहते हैं? उत्तराखंड को कहते हैं। फूलों की घाटी किसे कहते हैं? उत्तराखंड को कहते हैं। इसकी स्थापना 1982 को हुई थी और 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। क्लियर? उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो इसी क्रम में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और 1330 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगला दोस्तों बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल का ही राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और 117 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। कितने दोस्तों? 117 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला है दोस्तों जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी दोस्तों पश्चिम बंगाल का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और यह 216.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। क्लियर दोस्तों? उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों पॉइंट दिया गया है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना भी दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल में 1986 में की गई थी। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान यह 78.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला है दोस्तों नौरा वैली राष्ट्रीय उद्यान। नौरा वैली राष्ट्रीय उद्यान ये भी दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल का ही है। 1986 में भी इसकी स्थापना हुई थी और 159.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला है दोस्तों गोरुमारा। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। 79.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रणथंभौर, जो कि राजस्थान का प्रमुख नेशनल पार्क है। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। 282 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो एक बार सभी पर दोस्त इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। एक बार सभी पर दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका दोस्तों राजस्थान में स्थित है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और 200.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और ये आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके ही एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। 28.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला दोस्तों थार राष्ट्रीय उद्यान। जो थार राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपका दोस्तों राजस्थान में स्थित है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। क्लियर? अगला दोस्तों सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान का है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन आया हुआ है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और 273.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। चलिए अगला है दोस्तों बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और 220 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला है दोस्तों नौका रेक राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? नौका रेक राष्ट्रीय उद्यान यह दोस्तों मेघालय का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और 47.48 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अब यहाँ से दोस्तों आपके जो असम है, असम के जितने भी दोस्तों आपको एक पॉइंट बता दूं कि असम के जितने भी राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य उद्यान हैं वो आपको सभी याद करके जाने हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि वहीं से ही क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में हमेशा से बनते आ रहे हैं और हमेशा से बनेंगे। जैसे कि इंपॉर्टेंट हुआ आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आपका कहाँ पे है? असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। 859 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे मानस राष्ट्रीय उद्यान, आपका असम में स्थित है। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी और 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला है दोस्तों ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ओरंग जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये अभी आपका असम में स्थित है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और 78.81 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। क्लियर दोस्तों? उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इससे आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अगला पॉइंट यहाँ से आता है आपका डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका असम में स्थित है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और यह 340 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है।
अगला है दोस्तों नमेरी राष्ट्रीय उद्यान। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित है। 1998 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी और यह 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला है दोस्तों रायमोना। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित है और यह 2021 में, अभी दोस्तों इसकी हाल ही में स्थापित हुई है रायमोना की। तो आपके एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 2018, 19, 20, 21, 22 जो भी आपके दोस्तों राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई वो सभी आपको याद करके जाने हैं। ये कोई दोस्तों आपका एग्ज़ाम के लिए कोई इसे हल्के में ना लें, तो आपके एग्ज़ाम के दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कि 422 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2021 में असम में हुई थी। अगला है दोस्तों देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी और 231.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। क्लियर दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा पॉइंट क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लेपर्ड में इसका होता है दोस्तों तेंदुआ के लिए फेमस है। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके त्रिपुरा में दोस्तों स्थित है और 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और एक 5.08 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आंध्र प्रदेश में स्थित है। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। 2.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, आंध्र प्रदेश में स्थित है। 2008 इसका स्थापना वर्ष है और 1012.86 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। क्लियर दोस्तों, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और 353.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। क्लियर दोस्तों, अगला पॉइंट आप लोगों के लिए दिया है दोस्तों बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका झारखंड का है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और 226.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला है दोस्तों वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। वंसदा नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। 24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। 1982 में इसकी स्थापना वर्ष है। 162.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका फैला हुआ है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे गिरवन राष्ट्रीय उद्यान। गिरवन आपको सभी पता है गुजरात में स्थित है। 1975 की स्थापना वर्ष है। 258.71 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका गुजरात का ही राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ब्लैक बक। 1976 की स्थापना वर्ष है। 34.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। क्लियर। अगला है नामदफा। अगला है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी पर दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। कौन सा दोस्तों? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 1983 में इसकी स्थापना वर्ष है। 1807.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला दोस्तों मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान आपका अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। 1986 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी और 483 दोस्तों वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। क्लियर। अगला है दोस्तों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपका हरियाणा का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी और यह 1.43 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। क्लियर दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो इसी क्रम में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट दिया गया है दोस्तों भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना दोस्तों 1988 में उड़ीसा में हुई थी, जो कि 145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। 145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला दोस्तों सिमलीपाल। उड़ीसा का प्रमुख और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये सिमलीपाल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। 845.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। 1989 इसकी स्थापना वर्ष है। 41.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला दोस्तों केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हम बोलते हैं एकमात्र तैरता हुआ उद्यान, जो कि आपकी लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट समझिएगा। 1970 इसकी स्थापना वर्ष 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। दोस्तों आपका एग्जाम में पूछा जाता है भारत का एकमात्र तैरता हुआ
भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है या नेशनल पार्क कौन सा है? तब हम उसका आंसर देते हैं केवल लामजाओ। लोकटक झील आपकी कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। केवल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर में है। तो आपके कुछ ऐसे ऐसे छोटे पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अगला साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। साउथ बटन या साउथ बेटन भी आता है आइलैंड, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और 0.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर दोस्तों ये आपका फैला हुआ है। अगला पॉइंट आपको दिया गया है कैंप बेल बे राष्ट्रीय उद्यान। कैंप बेल बे राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और 426.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है और 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। 281.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अभी तक जितने भी आपके राष्ट्रीय उद्यान आएंगे ये सभी आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के होंगे। जैसे कि अगला नेक्स्ट है माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। 46.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1987 में इसकी भी स्थापना हुई थी और 0.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। मिडिल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान ये भी दोस्तों आपका मिडिल बटन राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी भी स्थापना 1987 में तो 0.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यानी कि आपको याद रखना है नॉर्थ बटन और मिडिल बटन इन दोनों की स्थापना 1987 में हुई थी और माउंट हैरियट इसकी भी स्थापना 1987 में हुई थी। इसकी वर्ग किलोमीटर 40.62 इनके दोस्तों दोनों का सेम है 0.44 0.44 नॉर्थ बटन मिडिल बटन। स्थापना 1987 दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। क्लियर। चलिए तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें जो भी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला दोस्तों रानी झांसी। तो आप ये मत समझ लेना कि रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान आ गया तो आपका झांसी में है, तो झांसी में तो समुद्र है नहीं, तो आप कैसे समझेंगे? तो आपको ऑप्शन हो सकता है एग्जाम में भटकाने के लिए झांसी भी दे दे एग्जाम में ऑप्शन। तो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी और 256.17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सैंडल पीक। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। 32.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। क्लियर। चलिए अगला है गलातेया। गलातेया राष्ट्रीय उद्यान। गलातेया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 1992 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी और 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह नागालैंड का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। 1993 इसकी स्थापना वर्ष है और यह 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तारित है। भगवान महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान यह दोस्तों आपके गोवा का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ का दोस्तों? गोवा का। और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और यह 107 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तारित है। चलिए अगला है फांगपुई। फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा? फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम स्थित में है और 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। 1991 दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष है और 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। क्लियर दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें दोस्तों यह पॉइंट दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपका दोस्तों करना है कि अपनी कॉपी में नोट्स बना के इनको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, आपको तुरंत याद हो जाएंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी और 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका आयतन जो है फैला हुआ है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। 1978 इसकी स्थापना वर्ष है। 898.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला है महावीर हरिना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना का है और 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। 14.59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला है दोस्तों मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, यह भी आपका तेलंगाना का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। 1994 इसकी स्थापना वर्ष है। 3.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। क्लियर। चलिए अगला लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है दोस्तों आपका सलीम अली, जो कि आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान
1992 में इसकी स्थापना हुई थी। 9 वर्ग किलोमीटर आयतन पर फैला हुआ है, 9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों दची गांव। अब यहाँ से आपके जम्मू कश्मीर के जो भी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप भी दोस्तों इस स्टेट बाय स्टेट क्रमानुसार लिखेंगे तो आपको दोस्तों ज़्यादातर कुछ पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। 1981 इसकी स्थापना वर्ष है। 141 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला है दोस्तों किश्तवाड़। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका जम्मू कश्मीर का ही राष्ट्रीय उद्यान है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और 425 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। क्लियर। अब बात करते हैं कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो हेमिस आपका दोस्तों जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये आपका लद्दाख में स्थित है। 1981 इसकी स्थापना वर्ष 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। अगला पॉइंट आपको दिया गया है सिम्बलवारा। सिम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। 2010 इसकी स्थापना वर्ष है। 27.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर दोस्तों यह फैला हुआ है। अगला दोस्तों इंद्र किला। इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका हिमाचल प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। 2010 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी और 104 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। खिरगंगा। खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। 710 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। अगला दोस्तों पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। 675 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी और 754.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा नेशनल पार्क, यह उत्तर प्रदेश का बहुत ही ज़्यादा फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी और 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। अगला है, देखिए उत्तर प्रदेश में सिर्फ यही एक इम्पोर्टेंट है दुधवा, इसको याद रखना। अगला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ में स्थित है। 1982 की स्थापना वर्ष है। 125.37 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। गुरु घासीदास, ये भी आपको पिछली क्लास में बताया था कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। 1981 इसकी स्थापना वर्ष 1440.71 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और यह 1982 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी और 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। क्लियर। चलिए, तो जितने भी दोस्तों आपके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान थे, जितने भी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान थे वो किस राज्य में स्थित थे, उनकी स्थापना वर्ष क्या है और वो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैले हुए हैं, उन पर दोस्तों हम चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। और कुछ पॉइंट और हैं आपके जो कि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, उन पर भी दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं। कि जैसे कि आपका एक गिर परियोजना है जो कि आपके गुजरात में स्थित है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1972 में। तो इसको मैं ब्रैकेट में आपको कर देता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1972 में, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों बाघ परियोजना। बाघ परियोजना की दोस्तों शुरुआत 1973 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, आपको दोस्तों ये क्रमानुसार दे रहा हूँ मैं। आप भी दोस्तों जैसे ये पॉइंट आपको इस मोबाइल की स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जैसे इस क्रमानुसार लिखे हुए हैं 1972, 1973, 1974, 1975, तो ऐसे ही आपको दोस्तों क्रमानुसार लिखना है और उनकी परियोजनाएं लिखनी है और कब शुरू की गई तो डैश करके आप उनको नोट कर लीजिएगा और इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। जब आप ऐसे 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये तुरंत याद हो जाएंगे दोस्तों। अगला है घड़ियाल परियोजना। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1974 में हुई थी। कछुआ संरक्षण की योजना ये आपकी 1975 में हुई थी। और मगर प्रजनन, जो मगरमच्छ होते हैं उनकी प्रजनन परियोजना, ये 1975 में इसकी भी शुरुआत हो गई थी। तो ये जितने भी दोस्तों आपके ये पॉइंट हैं, घड़ियाल परियोजना, कछुआ परियोजना, मगर परियोजना, ये सभी दोस्तों आपको याद रखनी होगी। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि गिर परियोजना आपकी 1972 में शुरू हुई थी। बाघ परियोजना आपकी 1973 में शुरू हुई थी। घड़ियाल परियोजना आपकी 1974 में शुरू हुई थी। कछुआ संरक्षण परियोजना और मगर प्रजनन परियोजना, इन दोनों की शुरुआत 1975 में हुई थी। क्लियर। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे सभी पर तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है दोस्तों गैंडा परियोजना। गैंडा परियोजना की शुरुआत 1987 में हुई थी। 1987 में हुई थी। हिमचीता, जिसको हम बोलते हैं हिमाचल प्रदेश हिमचीता, हिमाचल प्रदेश में की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, जिसकी 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। गिद्ध परियोजना, इसकी स्थापना जो है लागू जो हुआ है 2020 से 2025 योजना के अंतर्गत लागू हुई है।
हंगुल प्रोजेक्ट 1970 में शुरू हुआ था और हाथी परियोजना वर्ष 1992 से शुरू हुई थी। ये जितनी भी दोस्तों आपकी प्रसिद्ध परियोजनाएं हैं, गैंडा परियोजना, हिमचीता परियोजना, गिद्ध परियोजना है, हंगुल परियोजना और हाथी परियोजना है, जिनकी जो शुरुआत की गई तो इनकी जो भी सन या ईयर्स हो ये आपको सभी को याद रखने होंगे। गैंडा परियोजना 1987 में, हिमचीता 1987 में, गिद्ध परियोजना 2020 से 25 के अंतर्गत हुई है और हंगुल प्रोजेक्ट 1970 और हाथी परियोजना 1992। तो क्लियर दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए दोस्तों, तो आज की जो क्लास हम यहीं तक रखेंगे। अब अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 3, तो पार्ट 3 में दोस्तों हम भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जितने भी जलमंडल क्षेत्र हैं, जितने भी दोस्तों भारत के टाइगर रिजर्व हैं, उनके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। और कल की क्लास दोस्तों इस टॉपिक का आखिरी पार्ट होगा, पार्ट 3। तो पार्ट 3 को दोस्तों बिल्कुल भी मिस ना करें। तो कल शाम 6 बजे तैयार रहिएगा आप सभी लोग पार्ट 3 के लिए, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। भारत के जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनकी स्थापना कब हुई थी, किस राज्य में स्थित है, उनकी सारी चर्चा हम करेंगे आप लोगों से कल की क्लास में। तो कल की क्लास में जुड़ना ना भूलें, आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो आज की क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की क्लास में पढ़ेंगे भारत के टाइगर रिजर्व के बारे में और कल का पार्ट 3 हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।